तो चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी, बोलने वाला दरख्त और लालची राजा। जरा सोचा जाए, अगर कोई पेड़ किसी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकता हो तो क्या होगा। बस इसी ख्याल पर है हमारी आज की कहानी, एक जादुई पेड़ के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य हुआ करता था और वहां रहते थे एक राजा जिनका नाम था राजा वीर सिंह। अब देखिए, राजा वीर सिंह के पास क्या नहीं था। दौलत थी, शोहरत थी, एक बहुत बड़ा महल था, सब कुछ था। लेकिन उनका दिल वो कभी नहीं भरता था। हमेशा बस एक ही धुन सवार रहती थी, और चाहिए, और ज्यादा चाहिए। तो बस इसी ना खत्म होने वाली चाहत से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला हिस्सा, राजा का अंतिम लालच। उसी राज्य से थोड़ी दूर एक बहुत घना जंगल था और उस जंगल के बिल्कुल बीच में खड़ा था एक सदियों पुराना बड़ा ही रहस्यमयी पेड़। वहां के लोग उसे ईछा दरख्त के नाम से जानते थे। हाँ, और इस पेड़ के ना दो बहुत खास बातें थी। पहली तो ये कि वो बोल सकता था, बिल्कुल इंसानों की तरह। और दूसरी और सबसे जरूरी बात ये कि वो ख्वाहिशें सिर्फ उन्हीं लोगों की पूरी करता था जिनके दिल में कोई खोट ना हो, जिनका दिल बिल्कुल साफ हो। तो अब सोचिए, क्या हुआ होगा जब लालची राजा उस पेड़ के सामने पहुंचा। यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ती है अगले हिस्से में, एक इच्छा और एक चेतावनी। तो एक दिन राजा वीर सिंह सीधे उस पेड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने कोई विनती नहीं की। नहीं, उन्होंने तो बड़े गुरूर से हुक्म चलाया, मुझे बहुत सारा, ढेर सारा सोना चाहिए। इस पर उस पेड़ की गहरी गंभीर आवाज गूंजी, राजन, एक बात हमेशा याद रखना, जो लालची होता है वो अपनी सबसे कीमती चीज खो देता है। लेकिन राजा पर इस चेतावनी का भला क्या असर होता। उसने तो इस बात को हंसी में उड़ा दिया, जोर से हंसा और पेड़ की इस सलाह को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां राजा को अपने लालच की कीमत चुकानी थी। हमारा अगला हिस्सा है सोने की कीमत। पेड़ ने धीरे से अपनी डालियां हिलाईं और बस पलक झपकते ही क्या देखते हैं, सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। राजा की आंखें तो उस चमक से बिल्कुल चौंधिया गईं। तो राजा को जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? उसकी कीमत थी राजा की अपनी आवाज। हाँ, उसी पल राजा की बोलने की ताकत चली गई। राजा तो एकदम घबरा गया। उसने बोलने की बहुत कोशिश की, बहुत, लेकिन सिर्फ होंठ हिल रहे थे, गले से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। वो सोने के ढेर के बीच बैठा था और अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी आवाज खो चुका था। जब राजा अपनी इस बेबसी में डूबा हुआ था, तभी वहां कोई और आया जिसने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। अब शुरू होता है दया का एक सबक। ठीक उसी समय एक छोटा सा मासूम सा बच्चा उस पेड़ के पास आया, लेकिन वो राजा की तरह कुछ मांगने नहीं आया था, वो तो बस दुआ मांगने आया था। अब देखिए, दोनों की सोच में कितना फर्क था। एक तरफ था राजा जिसे बस सोना और ताकत चाहिए थी, और दूसरी तरफ था ये बच्चा जिसकी दुआ थी अपने बीमार पिता के ठीक होने की। उस बच्चे के साफ दिल की दुआ सुनकर वो पेड़ एक तेज रोशनी से जगमगा उठा, और जैसे ही ये रोशनी फैली, उसी पल दूर अपने घर में उस बच्चे के पिता बिल्कुल ठीक हो गए। ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखकर राजा को आखिरकार कुछ समझ में आया, और यही है कहानी की सीख। ये मंजर देखकर उस पत्थर दिल राजा की आंखें भी नम हो गई। शायद जिंदगी में पहली बार उसे अपने लालच पर सच में पछतावा हो रहा था। उससे एहसास हुआ कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि अपनों की सेहत और खुशी है। पेड़ ने राजा के दिल में इस बदलाव को महसूस कर लिया, और वो बोला, जो अपनी गलती को समझ ले वही सच्चा राजा कहलाने के लायक है। और ये सुनते ही एक चमत्कार हुआ, राजा की आवाज वापस आ गई। राजा वीर सिंह ने उसी वक्त कसम खाई कि आज से वो अपनी सारी दौलत, अपनी सारी ताकत सिर्फ अपने लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख बहुत सीधी और साफ है। लालच हमेशा हमसे कुछ ना कुछ ले जाता है, हमें कमजोर बनाता है। लेकिन दया और नेकी, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देकर जाती है, हमें और बेहतर बनाती है।
है।